हे फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये आर यूट्यूब चैनल। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया गया था बहुत सारे रिसर्चर के द्वारा। फिर एडिसन के बल्ब के आविष्कार के बाद मानो इलेक्ट्रिसिटी को एक नया रूप मिल चुका था। फिर निकोला टेस्ला का एसी करंट और हम सबके चहेते अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की खोज के बाद इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ी क्रांति आई। अब दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी में कदम रखने वाली थी, जिसमें कि रेडियो, फोन्स, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर जैसी चीजें शामिल थी। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1906 से, जब ली डी फॉरेस्ट ने वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन किया था, जो कि एक स्विच और एम्पलीफायर का काम करती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज के दौर में ट्रांजिस्टर काम करती है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के न्यू जर्सी में उपस्थित बेल लेबोरेटरी, जहां पर काफी सारे रिसर्च किए जाते थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नेतृत्व में, जिसने कि टेलीफोन का आविष्कार किया था। बेल कंपनी का एक ब्रांच AT&T यानी कि अमेरिकन टेलीफोन टेलीग्राम सर्विस अमेरिका में कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड करती थी। सन 1885 से 1892 तक इसका सर्विस न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो तक फैल चुका था। बट 1907 तक ये कंपनी खुद को ग्रो नहीं कर पाई टेलीफोन सिग्नल की वजह से, क्योंकि इस सिग्नल को दूर तक ले जाने से ये काफी कमजोर हो जाती थी, जिसकी वजह से कॉल करना पॉसिबल नहीं हो पाता था। अब AT&T कंपनी को एक ऐसी तकनीक चाहिए थी जो इन कमजोर सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके, ताकि ये कॉलिंग सर्विस दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। AT&T कंपनी के फाउंडर मिस्टर रोजवेल ने डी फॉरेस्ट के मॉडल को देखा और उसने पाया कि इसके अंदर ग्रिड नाम का एक स्ट्रक्चर है, जो कि अनवांटेड सिग्नल को रोक सकती थी और यूजर के वॉइस को आगे जाने देती थी। रोजवेल ने इस मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया और 8 साल बाद 1915 में इस एम्पलीफायर की मदद से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक पहला कॉल किया गया। 1940 तक USA के हर गली में टेलीफोन कॉल पहुंच चुका था, बट इसमें कुछ कमियों की वजह से इसे और फैलाना पॉसिबल नहीं था। और ये कमियां थी वैक्यूम ट्यूब, जिसकी लाइफ बहुत ही सीमित थी और ये लॉन्ग डिस्टेंस में सिग्नल को अच्छी तरह से एम्पलीफाई नहीं कर पाती थी। हालांकि इस प्रॉब्लम के बारे में AT&T कंपनी को 1930 तक ही पता चल चुका था। अब इस कंपनी को वैक्यूम ट्यूब में एक बेहतरीन अपडेट करने की जरूरत थी, जिसके लिए इस ट्यूब में काफी सारे रिसर्च किया जाने लगा। बट 1939 में वर्ल्ड वार की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। फिर इस कंपनी की नजर पड़ी वार में उपयोग हो रहे रडार में, जिसमें कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और एक रेक्टिफायर लगा होता है, जिसका इस्तेमाल लॉन्ग डिस्टेंस के टेलीफोन कॉल करने के लिए किया जा सकता था। इसे अंजाम देने के लिए AT&T कंपनी ने 3 बेहतरीन साइंटिस्ट को चुना, जिसमें कि विलियम बर्डफोर्ड शॉकली, जॉन बर्डेन और वाल्टर हाउजर को चुना गया। अगर इन तीनों साइंटिस्ट में एक नज़र डालें तो विलियम बर्डफोर्ड ने सबसे पहले ट्रांजिस्टर को डिजाइन किया था। वहीं वाल्टर एक ऐसे साइंटिस्ट के अंतर्गत आते थे जो एक बार प्रोजेक्ट में लगने पर उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। अगली साइंटिस्ट जॉन बर्डेन, जो कि इतने ब्रिलियंट थे कि वो 3 साल की पढ़ाई सिर्फ 1 साल में किया करते थे, यानी कि वो क्लास 8 से सीधे क्लास 10 का एग्जाम देते थे। ये तीनों साइंटिस्ट की मेहनत की वजह से सन 1947 में दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया गया और इसके लिए इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। फिर एक्यू मोरिटा और मेजरू इबोका नाम के 2 साइंटिस्ट ने बेल लेबोरेटरी से ट्रांजिस्टर का पैटर्न को खरीद लिया और इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। फिर ये दोनों साइंटिस्ट मिलके सोनी कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी खोली
और 1954 तक इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके एक छोटा सा पॉकेट रेडियो का निर्माण किया, जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था। और देखते ही देखते सोनी का ये छोटा सा रेडियो जापान में काफ़ी पॉपुलर हो गया। उधर अमेरिका में ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर विलियम बडफोर्ड शॉकली ने बेल लेबोरेटरी को रिजाइन कर दिया और खुद की एक कंपनी खोली शॉकली ट्रांजिस्टर के नाम से। इस कंपनी में 2 इंजीनियर गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नोइस काम किया करते थे। ये दोनों इंजीनियर ने ट्रांजिस्टर के इम्पोर्टेंस को समझा और इसे एक नया रूप देने का सोचा। फिर ये दोनों इंजीनियर शॉटकी ट्रांजिस्टर को रिजाइन दे के फेयरचाइल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से खुद की एक कंपनी खोली। इसने सबसे पहले एक छोटे से चिप में 2 ट्रांजिस्टर को लगाया, फिर 4, फिर 16, फिर 18 और इसी तरह से छोटे छोटे ट्रांजिस्टर को एक छोटे से चिप में डाल दिया। और सन 1961 यानी कि 1961 में इस कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया। इस कंपनी ने आगे चल के 18 जुलाई 1968 में यानी कि 1968 में इंटेल प्रोसेसर का निर्माण किया। और अगर हम आज की बात करें तो 2.5 बिलियन से भी अधिक ट्रांजिस्टर को 50 mm के एक छोटे से चिप के अंदर डाला जा चुका है। तो ये था वैक्यूम ट्यूब से लेकर ट्रांजिस्टर तक का एक छोटा सा सफर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना है। मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे या फिर डिसलाइक करोगे, लेकिन इतना पता है कि मेरी मेहनत को देखकर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।